জয় তারা জয় মা তারা, জয় বাম জয় মা তারা। তোর রাঙা পায়ে জবা হয়ে থাকবো আমি পড়ে, মা তোর রাঙা পায়ে জবা হয়ে থাকবো আমি পড়ে। তারা তুই ছাড়া কি শান্তি দেবে এই মন জীবন জুড়ে। मित्रों, आज फिर से आपसे कुछ ज्ञान की चर्चा करने की समय मिला है मुझे। और आज जिस विषय के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही गंभीर विषय है। विषय तो नहीं है, एक उपाय है, एक शास्त्रोक्त विधान है, पर मैं इसको गंभीर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विधान जिस देवी से संपर्कित है वो देवी कोई साधारण देवी नहीं है। जी हाँ मित्रों, मैं आज आपके साथ आलोचना करने वाला हूँ स्मशान काली कवच के बारे में, जो रुद्रयामल में इसका जिक्र देखने को मिलता है और कहीं कहीं इसको दशानन रावण कृत वैरी विनाशक स्मशान काली कवच भी कहा गया है। तो मूल प्रसंग में जाने से पहले मैं एक प्रसंग के बारे में, बहुत ही गंभीर प्रसंग के बारे में बात करूंगा कि ये कवच है क्या। मतलब मैं इसी कवच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे कवच की बात कर रहा हूँ। शास्त्र में जितने भी कवच हैं, अगर आपने कभी शास्त्र पढ़े होंगे, साधारण करके मतलब विशेष करके तंत्र शास्त्र पढ़े होंगे, तो हमारी हिंदू देवी और देवताओं का, हर एक हिंदू और देवी और देवताओं का कवच आपको शास्त्र में मिलता है। उनमें से कुछ वैदिक होते हैं और कुछ तंत्रोक्त होते हैं। तो फिलहाल ये कवच है क्या? कवच का मतलब होता है सुरक्षा देना। जैसे आजकल हमारी मॉडर्न टाइम में हमारी भारत की जो फोर्स हैं, जो मिलिट्री फोर्स हैं या कोई भी फोर्स हैं, ये लोग बुलेट प्रूफ जैकेट यूज़ कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट का व्यवहार क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनको शत्रु की निशान से बचाता है, शत्रुओं की गोलियों से बचाता है। तो मूल रूप से इसका प्रयोग गोली को अपने शरीर को छूने से रोकने के लिए किया जाता है ताकि उनका प्राण सुरक्षित रहे। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में कुछ विशेष शब्दों की संरचना से और देवी देवताओं की विशेष रूपों की संरचना से कवच का निर्माण किया गया है। और ये कवच भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह हमारी शरीर की सारे अंगों की सुरक्षा करता है और साथ में मानसिक स्तर पर भी हमारी सुरक्षा करता है। तो मुझे याद है एक बहुत ही ज्ञानी इंसान थे, तो उन्होंने मेरे साथ तर्क किया था कि वो मुझे प्रश्न किए कि आप बता रहे हैं कि कवच जो है वो मनुष्य की शरीर की सुरक्षा करता है, पर ये कैसे करता है? ये तो दिखता भी नहीं है। फ़िलहाल तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो दिखता है, पर ये तो दिखता भी नहीं है। जो चीज़ दिखता ही नहीं है वो हमारे शरीर की रक्षा कैसे कर रहा है? देखिए, प्रश्न बहुत ही साइंटिफिक थे, बहुत ही तार्किक थे। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपके साथ एक विशेष आलोचना करूं। देखिए, मनुष्य की ज़िंदगी में जितने भी शत्रु होते हैं, शत्रु का मतलब नहीं है वो सामने वाला इंसान जो आपकी उन्नति में रुकावट डाल रहा है, आपकी प्रगति में उसको जलन हो रहा है, आपको भौतिक रूप से कोई आपके ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है या भौतिक रूप से आपको कष्ट देने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ वो शत्रु नहीं है,
उनको हम शत्रु बोलते हैं, पर वो भौतिक शत्रु है, स्थूल शत्रु है। इसको छोड़कर भी ये पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी ऊर्जा हैं जो मूल स्वरूप में ही, अपनी मूल तत्व में ही विनाशकारी हैं, और वो हमारी वायुमंडलीय ऊर्जा में भी मौजूद रहते हैं। वो भी हमको दिखते नहीं है, पर उनका भी प्रभाव हमारी ज़िंदगी में उतना ही होता है जितना एक स्थूल शत्रु का होता है। तो अगर आप में से कोई चंडी कवच का पाठ किया होगा, जो सप्तशती चंडी होती है उसका कवच में है, देवी कवच, उसका पाठ किया होगा, तो वहाँ पर ये विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि हे माँ, मेरी ज़िंदगी में आने वाले तुम हर एक शत्रु को विनाश करो। यहाँ पर हर एक शत्रु का मतलब सिर्फ स्थूल शत्रुओं से नहीं है, उन शत्रुओं से भी है जो हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो अभी प्रश्न था उन ज्ञानी विद्वानों का कि जब ये कवच दिखता ही नहीं है, जिसको वो लोग सिर्फ शब्द समझते हैं, और वो उनका तर्क ये है कि शब्दों को दोहराने से ये कवच बनता है, और कवच जो दिखता नहीं है वो हमारी रक्षा कैसे कर सकता है। तो उनके लिए मैं उत्तर देना चाहता हूँ, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, ये होता क्या है, ये एक वस्तु होती है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट से जो प्रोटेक्शन मिलता है, किससे प्रोटेक्शन मिलता है ना, गोलियों से प्रोटेक्शन मिलता है। तो गोली है क्या, वो भी एक वस्तु है। तो वस्तु का प्रयोग वस्तु के विरुद्ध किया जा सकता है या किया जा रहा है। उसी तरह जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, जिनका नकारात्मक प्रभाव हमारी निजी ज़िंदगी में आ जाता है, चाहे वो नकारात्मक शक्तियाँ ग्रहों से आ रहा हो, चाहे वो नकारात्मक शक्तियाँ कोई निम्न स्तर की ऊर्जाओं से आ रहा हो, यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ कुछ इंसानों का दृष्टि में इतनी नकारात्मक शक्ति होती है कि अगर उनका दृष्टिपात आपके ऊपर एक बार हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। तो कुछ शक्तियाँ ऐसे होती हैं जो हमको भी नहीं दिखती, पर उनका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में होता है, तो उनको हम सूक्ष्म शक्तियाँ बोलते हैं। तो उसी प्रकार जैसे स्थूल वस्तु की प्रयोग से स्थूल वस्तु की नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शक्तियों के प्रयोग से सूक्ष्म शक्तियों के नकारात्मक प्रयोगों को या नकारात्मक प्रभावों को भी रोका जा सकता है, और उसी का नाम है कवच। शास्त्र में, हमारे पुराने शास्त्र से लेकर आधुनिक युग में भी इसका अभी भी प्रासंगिकता हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में जैसे जिसको हम क्रूर ग्रह कहते हैं, शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, कभी कभी मंगल भी नकारात्मक बहुत प्रभाव देता है। तो जब इन जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों से हमारी ज़िंदगी में अव्यवस्थित होना शुरू हो जाता है, उसी समय हम क्या करते हैं ना, ज्योतिष के पास जाते हैं। और कभी कभी कोई विद्वान ज्योतिषों को भी मैंने देखा है कि वो सलाह कर देते हैं आम इंसानों को कि आप सप्तशती कवच का पाठ किया कीजिए, या कोई भी देवी देवताओं का कवच का पाठ किया कीजिए। तो इसका प्रासंगिकता है, हम माने या ना माने, इनका प्रभाव बिल्कुल अपनी निजी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष हो सकता है या हम कर सकते हैं। अभी मैं अपने मूल प्रसंग में आ रहा हूँ कि स्मशान काली कवच को लेकर मैं आज क्यों आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्मशान काली शास्त्र नाम का प्रयोग, विधान और उसका जो प्रभाव होता है उसके बारे में विशेष आलोचना किया था। तो उसी सिलसिले को जारी रखकर मैं आज स्मशान काली का कवच का एक मूल विवरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। देखिए, ये जो काली शक्ति होती है, ये अपने आप में ही बहुत ही व्याप्त ऊर्जा है। अभी इसको आप नकारात्मक ऊर्जा का नाम दीजिए, विध्वंसात्मक ऊर्जा का नाम दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, पर ये मौजूद हैं और ये पूरे ब्रह्मांड में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। इसका काम ही है विध्वंस करना। इसको विध्वंस करने के लिए ही सृष्टि किया गया है इसको, तो ये तो अपना काम करेगा ही। अभी बात यह आता है कि स्मशान काली कवच का ऐसा क्या खासियत है
जिसके वजह से रुद्र यामल जैसे महान तांत्रिक ग्रंथ में इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी थंबनेल में बताया हूँ कि ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कवच है। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली। बहुत सारे विद्वानों का ये मत है कि ब्रह्मांड में अगर सबसे शक्तिशाली कवच कुछ है तो वो है सप्तशती चंडी का कवच, यानी देवी कवच। पर मेरा अनुशीलन ये बोलता है कि उससे भी अगर कोई शक्तिशाली है और तीव्र प्रभावी है तो वो है स्मशान काली कवच। पर इसमें कुछ नियम हैं, जिस नियम की पालन करना हर एक साधु को आवश्यकता है जो इस स्मशान काली कवच से अपनी लाभ उठाना चाहता है। इसको बनाया ही गया है हमारे लिए। अभी कुछ तांत्रिक विद्वानों का ये मत है कि स्मशान काली कवच जो है ये साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, पर मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो इंसान अगर साधारण नहीं है तो असाधारण है, और असाधारण इंसान होने का मतलब है कि उसके पास कुछ विशेष विभूति है, विशेष शक्तियाँ हैं। अब जिसके पास इतनी शक्ति है उसको फिर सुरक्षा की क्या आवश्यकता है उसकी ज़िंदगी में? तो उतना समस्या आएगा ही नहीं जिसकी समस्या जो समस्या का समाधान वो ना कर पाए। तो साधारण इंसान ही है जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे समस्याएं आती हैं और इसका समाधान भी उसके पास नहीं होता, और तभी जाकर हम लोग क्या करते हैं ना, मंदिर की दरवाज़ा को खटखटाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास है कि अगर हमसे कुछ नहीं होता तो भगवान से बिल्कुल होगा। तो स्मशान काली कवच भी साधारण मनुष्य के लिए उपलब्ध है और उसका प्रयोग भी साधारण मनुष्य कर सकता है। पर हाँ, यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो प्रयोग है, प्रयोग तो बाद में आता है, इसको जो साधना करना पड़ता है, इसका जो जागरण प्रक्रिया होती है ना, ये बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही कठिन भी होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये बहुत ही तीव्र प्रभावी वाली हैं, बहुत ही तीव्र है ये। मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव बहुत ही कम समय में देखा है। तो मूल प्रसंग हमारा ये है कि स्मशान काली कवच में इतना शक्ति कैसे है और इसका प्रयोग करने के लिए तांत्रिक विद्वानों ने क्यों मना किया है। और इसको मैं एक और भी गुरुत्व तथ्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसका प्रयोग सिर्फ उन लोगों के लिए किया गया है जो गुरु परंपरा से दीक्षित हैं। ये तांत्रिक विद्वानों का मत है, ये मेरा मत नहीं है। इसका एक विशेष कारण है। कारण ये है कि स्मशान काली कवच में कुछ शब्दों का प्रयोग ऐसे किया गया है जो कहीं ना कहीं मनुष्य को या अपने शत्रुओं को स्थूल रूप से नाश करने की इच्छा होता है, मतलब इच्छा का प्रकाश कर रहा है। तो स्मशान काली कवच में कुछ पंक्तियाँ, कुछ शब्द इस तरह से व्यवहार किया गया है, इस तरह से उसको बनाया गया है, जब उसका आप उच्चारण करते हैं ना तो आपकी शरीर का जो तापमान होता है वो अपने आप में ही बढ़ जाता है। आपकी शरीर में ही वो ऊर्जा का निर्माण हो जाता है जिसके ज़रिए आप उस ऊर्जा को एकत्रित करके अपने शत्रुओं की ओर उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये ऊर्जा अपने आप में ही विकसित हो जाता है जब आप इस कवच की साधना आरंभ करते हैं। अभी दूसरा सवाल ये है कि इसकी साधना क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब हम कोई ऐसे शक्तियों की प्रयोग करते हैं जिस शक्ति का ऊर्जा का स्तर हमारे जैसे साधारण मनुष्य के ऊर्जा के स्तर से बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले उस ऊर्जा के स्तर से अपने ऊर्जा के स्तर को समान स्तर पर लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब उस ऊर्जा को पहले अपने नियंत्रण में करना पड़ता है, फिर आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। जब ऊर्जा का प्रयोग मतलब ऊर्जा का एकत्रीकरण ही आप नहीं कर पाए तो उसको प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भक्तों को मैंने देखा है जो माँ के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। आजकल तो बाज़ार में मिलता है स्मशान काली कवच रुद्रयामल, वो किताबें मिल रहा है।
सुने हैं कहीं से रुद्रायमल में बैरी विनाशक काली कवच है, श्मशान काली कवच है, तो उसको खरीद कर ले आते हैं, उसका पाठ आरंभ कर देते हैं। और आजकल तो उस तरह की किताब में उसका विवरण में नीचे लिखा है कि उस कवच को कैसे पाठ करेंगे, कितने बार पाठ करना चाहिए, कैसे प्रयोग होता है, क्या क्या शत्रुओं का नाश किस तरह से होता है, पूरा विधि विधान के साथ वहाँ पर लिखा है। पर मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुराने हमारे मुनि ऋषियाँ थे वो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान थे। जब उन्होंने हमको एक विशेष विधान देकर बताया है कि इसी को इसी विधान से ही आप सिद्धि करो, तो कुछ तो कारण होगा जिसके वजह से उन्होंने ये विधान को लुप्त कर दिया, ताकि ये साधारण मनुष्य के हाथ में ना आए। सिर्फ जो योग्य हो, जो ज्ञानी हो, निष्ठावान हो, संयमी हो और गुरु की आशीर्वाद युक्त हो, सिर्फ उसी को ही ये विधान मिलता है। जैसे कि मैंने अपनी पूर्व वीडियो में भी बताया था कि अगर सारे ज्ञान की समाधान, मतलब सारे समस्या की समाधान अगर सिर्फ निष्ठावान और दीक्षित व्यक्तियों के लिए है, तो फिर साधारण मनुष्य के लिए क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साधारण मनुष्य इससे फ़ायदा नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। इसी विधान को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने गृहस्थ जीवन में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर एक प्रकार के शत्रु, चाहे वो स्थूल रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सूक्ष्म रूप से हो, वो सारे शत्रुओं के विनाश आप कर सकते हैं, जो विधान मैं आपको बताने वाला हूँ। विधान में जाने से पहले मैं काली कवच का कुछ विश्लेषण करना चाहता हूँ, जिस विश्लेषण से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस कवच में ऐसा क्या उल्लेखित हुआ है जिसके वजह से ये इतना भयंकर और प्रभावी हो गया है। मैं आपको कवच का एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ, जिस पंक्ति में ये कवच का प्रयोग लिखा गया है या प्रयोग हो रहा है। तो वो पंक्ति ये है, मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय विंदि विंदि छिंदि छिंदि उंचाटय उंचाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा रंग रिंग कालिकायै मदेय शत्रुन समर्पयामि स्वाहा। ओं जय जय किरिकिरि किटिकिटि कटकट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपुन ध्वंसय ध्वंसय भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय जातुधानां चामुंडे सर्वजनान राज्ञो राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्यान कुरु कुरु तनु तनुम धान्यं धनं मे अश्वान गजान रत्नादि दिव्य कामिनीः पुत्रान राजश्रियं देह्यच्छ ख्यां खीं ख्यूं ख्यैं ख्यों ख्यः स्वाहा। मित्रों, ये जो पूरा श्लोक है, पूरा कवच का ये जो अंश मैंने अभी बताया ना, यही है पूरा कवच का केंद्र। देखिए, मम शत्रुन खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय, ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है ना, ये बहुत ही विध्वंसक शब्द है। यहाँ पर आप श्मशान काली, जो कि काली का बहुत ही रुद्र रूप है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक साथ हज़ार सूर्यों को की एनर्जियों को एकत्रीकरण किया जाए तो उसमें से जो ऊर्जा निकल कर आता है ना, तो इससे उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ऊर्जा है श्मशान काली के मंत्रों में। इसीलिए श्मशान काली गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होता, अघोरियों के लिए होता है, क्योंकि वो आप उस ऊर्जा को नियंत्रण करने की प्रक्रिया जानते हैं। हम साधारण गृहस्थ होते हैं, हमको वो प्रक्रिया मालूम नहीं होता, क्योंकि हम गुरु परंपरा से दीक्षित नहीं हो पाते हैं, और दीक्षित होने के बाद भी कुछ ऐसी व्यवस्था है उस परंपरा में जिसको हम गृहस्थ पालन नहीं कर पाएंगे। तो बात यह है कि ये जो प्रयोग किया गया है शब्दों का कि मम शत्रुन खादय और खादय, इसका अर्थ क्या होता है कि आप माँ काली से ये प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना तो नहीं है, ये एक प्रकार का ऑर्डर है, एक प्रकार का आदेश आप माँ को दे रहे हो कि हे माँ, तुम मेरे शत्रुओं को खा जाना, उनको उच्चाटित कर दो, उनकी शरीर से प्राण शक्ति को आप खुद पी लो,
मैं अपने सारे शत्रुओं को तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ। मेरे शत्रुओं को तुम मोहित करो, उनको नष्ट करो, उनको भक्षण करो, उनको नष्ट कर दो, समूल नष्ट कर दो, सब परिवार नष्ट कर दो। ये जो प्रयोग होता है, ये जो शब्द का प्रयोग है, ये आप आदेश दे रहे हो माँ को, और ये फलित भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें इसको प्रयोग किया गया है इस कवच की एक शाब्दिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, वैसा नहीं है। ये मंत्र प्रभावी होते हैं और जो यहाँ पर बोला गया है वो वास्तव में काम करता है। मैंने देखा है, प्रत्यक्षकरण किया है इसका, वास्तव में ये काम करता है और बहुत विध्वंसक रूप में काम करता है। उसमें या इसी श्लोक में एक शब्द ये भी है कि सर्वजनान राज्ञों राजपुरुषान स्त्रियों मम वश्यान कुरु कुरु। ये भी एक प्रकार का आदेश है माँ को कि हे माँ, तुम सर्वजनान जगत के सब प्राणियों को मेरे वश में करो। राज्ञों राजपुरुषान, जितने राजपुरुष हैं और उनकी स्त्रियों को भी मेरे वश में करो। तो यहाँ पर इसी एक ही कवच से आप मारण का भी प्रयोग कर रहे हो, उच्चाटन का भी प्रयोग कर रहे हो, सम्मोहन का भी प्रयोग कर रहे हो और वशीकरण का भी प्रयोग कर रहे हो। यह प्रयोग हो सकता है एक ही शब्द से, एक ही कवच में। इसीलिए इसको इतना भयंकर कहा गया है, क्योंकि तंत्र में षट कर्मों की जो उल्लेखन हुआ है, षट कर्म स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, विद्वेषण और शांतिकरण, ये जो षट कर्म हैं, ये 6 काम एक साथ एक ही कवच से फलीभूत हो सकता है। इसीलिए इसको ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली कवच कहा गया है। पर ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए ना कहीं ये थोड़ा सामाजिक नहीं है। सामाजिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही उग्रता को स्पर्श कर रहा है। आप अपने पूरे शत्रुओं की दल को ही नष्ट करना चाहते हो। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि शत्रु का मतलब ये नहीं है जो आपकी स्थूल रूप से है। कुछ शत्रु ऐसे हैं जो सूक्ष्म रूप से हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी मानसिक स्तर पर उनका बहुत ही ऋणात्मक प्रभाव आप झेल रहे हैं, पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो भी आपकी शत्रुओं में आते हैं और उनका भी आप नाश करने के लिए कह रहे हो। अभी इसमें दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे साधक इसको पाठ करते हैं, पर उनको अपनी अनुभव के हिसाब से, मतलब अपनी जो आशा है, जिस संकल्प के साथ वो उसका पाठ करते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं उनको वो प्रभाव नहीं मिलता। और जब प्रभाव नहीं मिलता तो ये बोल देते हैं कि यार ये सब एकदम फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, कवच में कोई प्रभाव नहीं है, कवच कोई प्रभावी ही नहीं है, बहुत झूठा मोटा लिखा गया है शास्त्र में। ऐसा नहीं है मित्रों। हमको जब हम साधारण इंसान हैं, मिलिट्री वाले तो है नहीं, तो मिलिट्री वालों को भी बंदूक चलाने के लिए स्वतंत्र ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, क्योंकि बंदूक चीज़ ही वैसा है और ये सिर्फ उन लोगों को अलाउड किया जाता है क्योंकि उनमें वो योग्यता है। उसी प्रकार ये तंत्र में भी ये एक बंदूक का ही काम करता है। अगर आपके पास बंदूक है, अगर सामने वाले शत्रु को पता चला कि आपके साथ बंदूक है, तो शायद वह आपके साथ सामने से शत्रुता नहीं करेगा। वैसे ही तंत्र शास्त्र में भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर आप इसका प्रयोग एक बंदूक की तरह ही कर सकते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब आपको बंदूक दिया जाएगा तो आपकी योग्यता को भी प्रमाण करना पड़ेगा ना आपको। छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक थोड़ी ना दिया जाता है, उनके लिए तो वो खिलौना बन जाएगा। फिर कहीं ना कहीं मतलब जहाँ उनकी मर्जी आया तब तहाँ उसका वो प्रयोग कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सोचिए कितना बड़ा विध्वंसक अवस्था को आप जन्म देंगे। क्योंकि जब माँ काली का आवाहन किया गया था राक्षसों के नाश के लिए, माँ काली का आवाहन की वजह से माँ काली जागृत तो हो गई और राक्षसों का विनाश भी किया, पर विनाश के बाद उनकी जो उग्रता है वो शांत नहीं हुआ था और इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड को भोगना पड़ा। तो ये उपाख्यान आपने सुना ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये कवच भी जब जागृत होता है किसी साधक के ज़रिए या किसी भक्त के ज़रिए,
तो ये भी अपना पूरा का पूरा प्रभाव ब्रह्मांड में दिखाना शुरू करता है। तो इसीलिए तांत्रिक विद्वानों ने इसका प्रयोग और इसके विधान को लुप्त कर दिया, ताकि कोई साधारण मनुष्य अपनी साधारण इच्छा लेकर, अभी आपके मान लीजिए आपकी निजी ज़िंदगी में कोई कलीग आपसे मतलब कपट किया है, आपको थोड़ा इधर उधर बात बोल गया और आप गुस्से में आ गए और आपने इस प्रयोग का पाठ कर रहे हैं, तो आपने सोचा यार मैंने इस प्रयोग का पाठ किया हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ इस कवच का, तो मैं संकल्प लेता हूँ कि वो जो कलिक मुझे बुरा भला कहा है उसका नाश हो जाए। अभी देखिए छोटी सी बात के लिए आपने एक परमाणु बोमा का व्यवहार कर लिया, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो चारों ओर विध्वंस ही विध्वंस होगा। इसीलिए इसका एक गुप्त विधान है, बहुत ही सरल है। ऐसा नहीं है कि स्मशान काली का कवच है तो आपको स्मशान में जाकर ही पाठ करना पड़ेगा, वैसा नहीं है। स्मशान का अर्थ वो नहीं है जो स्थूल रूप से दिख रहा है, स्मशान का एक सूक्ष्म अर्थ है, और स्मशान अपने सूक्ष्म अर्थों में ही जीवित होता है, स्थूल अर्थ में नहीं होता। तो इसका एक गुप्त विधान है जो मैं अपनी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये प्रयोग या ये कवच बहुत ही शक्तिशाली कवच है, पर शर्त ये है कि इसको साधना करने वाला या इसकी फल को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को कुछ विशेष गुणों को धारण करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तभी जाकर ये कवच आपके नियंत्रण में आएगा या ये ऊर्जा आपके नियंत्रण में आएगा। आप नियंत्रित कर सकते हैं उसको, कोई इतना बड़ा दिक्कत वाला बात नहीं है। बस अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा अपने ही नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें कुछ ऐसा शब्दों का व्यवहार किया गया है जो अपने आप में ही बहुत उग्रात्मक है, बहुत ही उग्र शक्ति है, बहुत ही उग्र शब्द है वो। इसका पाठ जब आप करने लगते हैं ना तो अपने शरीर में ही इतना तापमान बढ़ जाता है, इतना गर्मी हो जाती है आपके शरीर में, फिर आपकी मानसिक स्थिति भी सही अवस्था में नहीं रहता, आप नेचुरली गुस्से वाले हो जाएंगे अगर इसका सटीक विधान से आपने प्रयोग नहीं किए या सटीक विधान से इसका पाठ नहीं किए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो स्मशान काली कवच का पाठ मतलब इसका जो विधान मैंने आज शुरू किया है, जितना भी आपको मैंने तथ्य दिया वो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, और इसका जो मूल विधान है उसका मैं आलोचना अपने अगले वीडियो में करने वाला हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल मेरे अगले वीडियो को भी इंतज़ार करेंगे। अगर जो उपाख्यान मैंने, जो तथ्य मैंने आज आपको दिए, उसमें से अगर किसी को कोई अभियोग हो, आपत्ति हो, कोई विशेष रूप से मुझे कुछ पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं आपकी सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले